नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। किसानों के बाद अब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सुध लेना शुरू किया है। लंबे समय से ट्रांसफर की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने 2 साल बाद तबादलों से बैन हटाने का फैसला किया है। अब इसी साल मार्च से अप्रैल माह तक तबादले हो सकेंगे। इसके साथ ही खादी ने खाकी के लिए भी राहतों का पिटारा खोलते हुए साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा कर दी है। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष ने इसे स्टंट मानते हुए मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि तबादलों को लेकर तत्कालीन सीएम कमलनाथ के समय पर बीजेपी ने इसे तबादला उद्योग बताते हुए जमकर हमला बोला था। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से तबादले की उम्मीद लगाए बैठे सरकारी कर्मचारियों की मंशा को शिवराज सरकार पूरी करते हुए तबादलों से बैन हटाने जा रही है। अब मार्च से अप्रैल माह तक सरकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। ये फैसला शिवराज कैबिनेट में लिया गया है, जिसकी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देते हुए बताया कि प्रदेश में स्थानांतरण नीति को और पारदर्शी बनाकर प्रशासनिक और मानवीय दृष्टि के स्थानांतरण भी इसमें शामिल किए जाएंगे। आज तय किया है कि मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्थानांतरण पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा। इस बीच में जो ट्रांसफर है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण जो नीति है इस बीच में उसको भी और पारदर्शी बनाया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर और मानवीय दृष्टिकोण के स्थानांतरण भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने 5 जून से 5 जुलाई तक 1 माह ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए पॉलिसी लागू की थी। इसके बाद से 2 साल तक ट्रांसफर हुए, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वय के लिए भेजा जाता था। इस दौरान मंत्रियों को भी ट्रांसफर करने के अधिकार नहीं रहते हैं, लेकिन बैन हटने के दौरान ट्रांसफर के लिए राज्य शासन क्या पॉलिसी लागू करता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन खबर ये भी है कि इस बार तहसील, जिला और राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले भी प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री व कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे। इसके अलावा हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर खड़ी पुलिस के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस विभाग में साप्ताहिक अवकाश देने पर विचार किया है, जिसका अगली विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसकी जानकारी मंत्री मिश्रा ने सोशल मीडिया पर दी है। मिश्रा के मुताबिक 56,000 पुलिस कर्मियों में से 8,000 का स्टाफ साप्ताहिक अवकाश पर रहेगा। रोजाना प्रदेश में 8,000 पुलिस कर्मियों की व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए प्रदेश में 4,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सरकार के इन दोनों फैसलों पर कांग्रेस अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रही है, ये भी आपको सुनाते हैं। पहले अधिकारियों का, अब छोटे कर्मचारियों पे तबादले और सिर्फ तबादले, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। पहले पूरा उच्च अधिकारियों पे आईएएस, आईपीएस सभी को तबादले की मंडी लगा रखी थी। अब छोटा बाजार, हर स्तर पर छोटे से छोटे लेवल पर ट्रांसफ़र के लिए जिस तरीके से नया आज मार्केट खुला है, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस पर पैसे बनाने और पैसे के लेन देन के अलावा कोई काम मध्य प्रदेश में करना ही नहीं चाहता। इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर जो न्याय व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हुई हैं, इसका पूरा देन है कि मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ ट्रांसफ़र उद्योग चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तबादलों को लेकर तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर भाजपा निशाना साधती रही थी। आरोप था कि कमलनाथ सरकार में तबादला उद्योग चल रहा है, फिर यही आरोप कांग्रेस भाजपा पर मढ़ती रही।
अब देखना ये है कि औपचारिक रूप से तबादलों से बैन हटने के बाद क्या हालात बनते हैं और इस पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो अटेंशन में आज इसी पर बात होगी। समझेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे से कि आखिर इस इंतजार जो खत्म होगा उसका कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, प्रदेश की जनता को क्या फ़ायदा होगा, और जो राजनीतिक दलों में रस्साकसी तबादलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप रहते हैं उसको लेकर उनका क्या नज़रिया। ब्रजेश जी, पहले भी हल्ला मचा कि पुलिसकर्मियों को अवकाश मिलना चाहिए। कमलनाथ सरकार ने बड़ी घोषणा, संकल्प पत्र, वचन पत्र में उन्होंने कहा था कि पुलिस को अवकाश मिलेंगे साप्ताहिक। व्यवस्था चली कुछ दिनों के लिए, लेकिन वापस वही पुराना ढर्रा। अब फिर से वही मांग उठी कर्मचारियों की, पुलिस कर्मचारियों की। अब फिर से गृह मंत्री ने अचानक से कहा कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाएंगे, इसके लिए कैबिनेट में डिसीजन लिया जाएगा। और आप भी और हम भी लंबे समय से देख रहे हैं कि पुलिस को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि उन पर वर्क लोड है। हमेशा ये कहा जाता है एक पॉलिसी बनाई जाएगी कि 2 स्तर में पुलिस को बांट दिया जाए, कि एक विंग बना दी जाए जो लाइन आर्डर को मेंटेन करे और एक इन्वेस्टिगेशन को करे, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे कर दें जो वीआईपी ड्यूटी में उनको लगा दिया जाए। लेकिन फोर्स इतना है नहीं मध्य प्रदेश या देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हम करें कि प्रति लाख की आबादी में जितने पुलिसकर्मी देश के बाकी हिस्सों में, बाकी राज्यों में, पड़ोसी राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें और तमाम राज्यों की, उसके मुकाबले मध्य प्रदेश में हम कहते जरूर है शांति का टापू है, लेकिन एनसीआरबी और एससीआरबी के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। इन सब के बीच पुलिसकर्मियों की कमी है, कहा जाता ओवरलोड है वो। इस ओवरलोडिंग के कारण ये होता है कि ना इन्वेस्टिगेशन तरीके से हो पाता है, ना लाइन ऑर्डर मेंटेन हो पाता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कभी नक्सलियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं या दूसरे मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या आपको संभव है कि ये पुलिस को जो एक दिन का अवकाश की बात हो रही है वो उस पर सरकार जो भी निर्णय लेगी वो लंबे समय तक चल पाएगा, या जैसे पहले हम देखते रहे लगातार निर्णय होते रहते, कई सारे डीजीपीओ ने चाहा, कई सारे गृह मंत्रियों ने चाहा, कई सारे मुख्यमंत्रियों ने प्रयास किया, लेकिन सिस्टम कुछ दिन चलता है, फिर वही वर्कलोड या फोर्स की कमी का बहाना बनाया जाता है और वापस से वही पुरानी स्थिति बन जाती है। देखिए मनोज जी, इसमें वाकई में बहुत विसंगतियां हैं और ये संभव नहीं है यदि पुलिस के हिसाब से हम देखें आज की परिस्थितियों में कि आप सभी को अवकाश दे दोगे। बीच बीच में अवकाश जैसे कमलनाथ सरकार ने शुरू किया, लेकिन वो 1 महीने भी नहीं टिक पाया और पूरी तरह लागू ही नहीं हो पाया था और वो बंद हो गया। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक तो सबसे पहले आपके पास फोर्स की कमी है। आपको यदि एक दिन में इतने लोगों को बड़ी संख्या में आपको अवकाश देना पड़ेगा तो कम से कम 8,000 पुलिस कर्मचारी पर डे आपके अवकाश पर रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। 8,000 की आप पूर्ति कहाँ से करोगे जब उन परिस्थितियों में जब आपके पास पहले से ही बल की बहुत सारी कमी है और भर्तियां हो नहीं रही हैं। समस्या ये है पुलिस में एक दिक्कत है कि यदि किसी ने आज इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, आज एक अधिकारी के जैसे कोई मौत हो गई है, उसकी जांच कर रहा है, कल उसकी बॉडी उसके परिजनों को सौंपेगा, उसके बयान लेगा और कल उसका वीकली ऑफ होगा, तो कैसे दोगे आप? और पुलिस रेगुलेशन में ही 24 घंटे की नौकरी की एक शर्त है, या तो पहले उसमें ही आपको चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, और यदि आप लागू करना चाहते हो तो आपको व्यवहारिक रूप से उतनी संसाधन उपलब्ध कराना पड़ेंगे और उसका रोटेशन ऐसा बनाना पड़ेगा, रोस्टर ही पूरा ऐसा बनाना पड़ेगा कि यदि अवकाश आगे नहीं मिलता है तो कुछ दिन ब्रेक होता है तो फिर बाद में शुरू हो सके, कम लोगों को दे सकें, निचले पुलिस कर्मचारियों को अवकाश पहले मिल जाए, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को अवकाश ना भी दोगे तो एक विषय चल जाएगा। बिल्कुल, हमने देखा भोपाल का एक मामला था मनोज जी, पिछले दिनों हमारे संज्ञान में आया था कि उसको अपने रिश्तेदार की शादी में जाना थी, ससुराल की शादी में, बिल्कुल, और वो उसको अवकाश नहीं मिला। उसने सिर्फ आवेदन में इतना लिख दिया था, पत्नी धमकी दे के गई है कि शादी में नहीं आओगे तो फिर देख लेना। वो आवेदन में उसका ये लिखना ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो गया। पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता माना उसे और उसको सस्पेंड कर दिया। दूसरे भाग्यशाली रहे क्योंकि अमिताभ बच्चन ने रिकमेंड किया था। आप अमिताभ बच्चन वाला भी देखिए, पति पत्नी 2.5 साल से अलग रह रहे हैं। उन्होंने उनकी परिस्थितियां केबीसी में दिखाई कि किस तरह से पति खाना बना रहा है, ड्यूटी पर टाइम नहीं दे पा रहा है, या आता है तो फिर कुछ खिचड़ी बना के खा लेता है, और पत्नी को भी क्या दिक्कतें आ रही हैं, जबकि दोनों ही पुलिस विभाग में है, एक ही विभाग में है। ये समस्या जबकि नीति में है, आपकी तबादला नीति में है कि पति पत्नी एक जिले में आप तबादला कर दोगे, यदि वो उस जिले में नहीं कर सकते तो पड़ोस के जिले में कर सकते हो जहाँ से उनकी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं, वो एक साथ रह चुके हैं नवविवाहितों के मामले में खासकर। लेकिन आप देखिए कि वो 2.5 साल से अलग रह रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, वो तो आज ठीक हो गए क्योंकि अमिताभ बच्चन ने आग्रह किया था
केबीसी में ये मामला उठा, देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने देखा कि हमारी तबादला नीति की सबसे बड़ी विसंगति सामने आ गई, नियम होने के बाद उसका पालन नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद आज भी सैकड़ों पति पत्नी इसी तरह रह रहे हैं। मेरे पास एक स्वास्थ्य विभाग का ही मामला है, बिल्कुल। रायसेन में पति उनके सांची में पदस्थ हैं, उनकी पत्नी 3 साल से बालाघाट में पदस्थ हैं उद्योग विभाग में। उन्होंने कई बार कई चरणों में कई जगह पे आवेदन दे रखे हैं कि भोपाल कर दीजिए, रायसेन कर दीजिए, आसपास कर दीजिए, ताकि मैं ससुराल में रह सकूं। तो शायद अगर वो मंत्री की पत्नी होती तो शायद नियम को दरकिनार करते भोपाल में हुआ है पोस्टिंग हो मनोज जी, जाती। ऐसा ही मामला हुआ है। एक आईपीएस का मामला है, उनकी पत्नी बालाघाट के पास के जिले में एसपी हैं, तो बालाघाट में ही उनका मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया है। एसपी का हेडक्वार्टर ही बदल दिया है कि आप मुख्यालय वहां कर दिया, यहाँ पे एक एआईजी बिठा दिया पीएचक्यू में, जबकि मुख्यालय यहाँ था आगपुर का। तो आप देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ वो होता है। नीति में नियम होने के बावजूद भी उनका पालन नहीं होता, जबकि इस तरह के मामलों में प्रथम दृष्टया ही कर देना चाहिए जैसे ही आवेदन आता है संज्ञान में। क्योंकि इसलिए भी जरूरी, क्योंकि आज की जो कैबिनेट में एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, हमने मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा को भी सुना, वो कह रहे थे कि मानवीय आधार पर भी। तो मुझे लगता है मानवीय आधार शायद अभी इस ट्रांसफर नीति में गायब है, या जो हम उदाहरण दे रहे हैं उसमें तो मानवीयता दिख ही नहीं रही है। ट्रांसफर नीति में तो है ये नियम, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। अब हरियाणा की ट्रांसफर नीति की बात करती है मध्य प्रदेश सरकार। हरियाणा में बाकायदा आपका 5 साल में आपको आवेदन देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कहीं भी आपका तबादला कर देंगे। 300 से अधिक तबादले हैं यदि किसी विभाग में हो रहे हैं, 300 से अधिक, तो वो ऑनलाइन आपको तबादले का आवेदन करना पड़ेगा। वहाँ 50 साल से अधिक उम्र वाले जो बुजुर्ग हैं, शिक्षकों को, उनको आप स्कूल में नहीं रखोगे, आप वहाँ रखोगे, मुख्यालय पे रखोगे। तो इस तरह के जो नियम हैं वहाँ पे उनका पालन होता है। वहाँ नवविवाहिता और विधवाओं के लिए भी नियम है मनोज जी, कि नवविवाहिता जहाँ चाहेगी उस जिले में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी ससुराल में, तलाकशुदा अपनी मनपसंद पोस्टिंग करा सकती है। तो इस तरह की ये जो नीतियाँ हैं उसमें आना चाहिए। हमारे यहाँ तबादला नीति हर बार बनती है, लेकिन आप देखिए उसमें कैसी विसंगति होती है। तबादले का आपने कहा कि अभी तबादला शुरू होंगे, 1 महीने तक शुरू होंगे, उसके बाद तक होते रहते हैं, बैक डेट में होते हैं। बिल्कुल। तो सरकार ही खुद नियमों की धज्जियां उड़ाती है, तो वो पब्लिक में क्या संदेश देना चाहेगी? जबकि ये होना चाहिए कि तबादले के जो मापदंड हैं उनका पूरी तरह से पालन हो, लेकिन पसंद के आधार पर होता है। यदि पसंद के लोग हैं, यदि उनकी पहुंच है, तो वो आपको तबादला नीति के जो टाइम पीरियड दिया है कि 1 महीने में करेंगे, उसके बाद भी उनके तबादले होते रहते हैं, मनपसंद जगह होते रहते हैं। कई जगह खाली हो जाती है, जैसे पिछली बार हमने कमलनाथ सरकार में देखा कि शिक्षकों के तबादले का उनने जो नियम बनाए उसके कारण कई स्कूल खाली हो गए, बिल्कुल, और कईयों में ज़्यादा हो गए। तो ये विसंगतियां हैं हमारे तबादला नीति में। तो उसमें एक ऐसी अच्छी नीति सामने लाना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए कि जिसके तबादले हों और जो तबादले का आवेदन करे पूरा स्पष्ट होना चाहिए। दलाली प्रथा जिस पे भाजपा आरोप लगाती है कांग्रेस पे, प्रभु जी से भी समझेंगे। प्रभु जी, लंबे समय से आप प्रशासनिक चीज़ें देख रहे हैं, इस मकड़ जाल को भी आप अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जब अटेंडेंस से लेके सारी चीज़ें, हम थंब इम्प्रेशन से सारी चीज़ें देख लेते हैं, सब कुछ है। हम टीचरों की बात करते हैं कि वो अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस करा दें, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हम कैबिनेट देख रहे हैं वर्चुअल हो रही, सारे इंतजाम है, स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो कोई एक ऐसा सिस्टम क्यों ना बना दिया जाए जिससे एक रोटेशन ऑटोमेटिकली हो जाए, कि उस सॉफ्टवेयर में फीड हो जाए कि ये कर्मचारी इस विभाग में इतने समय से पदस्थ थे, अगर इसका ट्रांसफ़र नियम अनुसार, या 3 साल की जो बात है, या पुलिस विभाग का हमने देखा 5 साल की, तो 5 साल बाद उस विभाग अध्यक्ष तक एक मैसेज जाए कि इस कर्मचारी को यहाँ 5 साल हो गए हैं, या इस जिले में 5 साल हो गए हैं, 3 साल, या जो भी क्राइटेरिया सरकार बनाए उसके हिसाब से उसका ट्रांसफ़र हो जाए। एक ऑनलाइन सिस्टम बन जाए कि यहाँ जगह कमी, जैसे ब्रजेश जी ने कहा, या कई सारे हम कॉलेज देख रहे हैं, कई सारे हम हॉस्पिटल्स देखते हैं, या और बाकी जगह, कि कहीं तो इतने सारे कर्मचारी होते हैं उनके पास काम नहीं, और कई जगह हमने स्थिति देखी, शेड्यूल की बात करें, जब बच्चों की मौत हुई तो हमने देखा कि वहाँ पे डॉक्टरों की कमी थी, कई जगह एक्सेस है। तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिससे लोगों को भी, आम पब्लिक को भी पता रहे, सब कुछ ऑनलाइन रहे। जब खसरा खतौनी ऑनलाइन मिल रहा है, प्रमाण पत्र आपको मिस कॉल पे देने की सरकार बात कर रही है, तो ट्रांसफ़र में भी आपको नहीं लगता कि हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मनोज जी। और जब अभी ब्रजेश जी जिक्र कर रहे थे स्कूल शिक्षा विभाग की नीति की, तो पिछले यदि हम कमलनाथ सरकार को इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि उसने स्कूल शिक्षा विभाग में ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू की थी। उसमें दलाली बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कोई भी व्यक्ति पोर्टल पे आवेदन कर सकता था, सारे दस्तावेज लगा लेता, और उसको देखकर फिर ऑनलाइन तरीके से ही उनके ट्रांसफ़र किए गए, और इसमें बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिली है। बिल्कुल। तो ये एक विभाग में प्रयोग हुआ है। अभी तबादला नीति लागू होने में बड़ा समय है, अप्रैल में लागू होगी, 2 महीने का समय है। मुझे लगता है तब तक सरकार उस सॉफ्टवेयर को, या जो भी प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई गई है, उसको पूरे सिस्टम में भी लागू कर सकती है। और ये जिस तरीके से आप तकनीक की बात करें, समय के साथ धीरे धीरे अपग्रेड होती रहती है चीज़ें। ये जरूर है कि कुछ जगह पर दिक्कत आती है। यदि हम वल्लभ भवन की बात करें, कि मंत्रालय जो जहाँ से सरकार चलती है, उसको ई ऑफिस में करने की बात 2 साल से चल रही है, लेकिन आज तक नहीं हो पाया।
क्योंकि आला अधिकारी ही नहीं चाहते। लेकिन चूंकि तबादलों की भीड़, चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, तबादले के लिए लोग आवेदनों की भीड़ लगाएंगे, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को जरूर सरकार अपनाएगी और आने वाले समय उसको अपडेट लगातार किया जा सकता है जी। जहाँ तक तबादलों की बात है मनोज जी, तबादले मैं पहले भी कह रहा था, तबादले एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी कर्मचारी यदि हैं तो तबादले उनका होना एक नियम है 3 साल से ज़्यादा उनको नहीं या रखा जा जरूरत सकता। के हिसाब से या जी, कामकाज और के हिसाब चुनाव आयोग जब चुनाव होता है तो उस दौरान चुनाव आयोग, जैसा जो ब्रजेश जी भी बता रहे थे कि पति पत्नी को एक जगह रखना चाहिए, नहीं रख पाते हैं। चुनाव आयोग सीधे सीधे एक सिरे से नपती करता है, वो बिल्कुल देखता है कि 3 साल जिसके हो गए उसको चुनाव के दौरान हटा दिया जाता है। बिल्कुल। तो उसके कारण कई लोगों को इधर उधर हो जाते हैं बड़ी तादाद में, तो उनको बाद में एकजुट करना है, या उनको कोई रिटायरमेंट की उम्र में है, वो अपने गृह जिले में तबादला पोस्टिंग चाहता है, तो उसको लेकर आवेदन की एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन विभाग करते हैं। चूँकि यदि तबादलों को 1 महीने या 2 महीने के लिए न खोला जाए तो पूरे साल भर ही लोग अपनी स्वेच्छा से तबादले कराते रहेंगे। किसी को कोई जगह शूट नहीं कर रही है, किसी को काम पसंद नहीं आ रहा है, किसी को आला अधिकारी से दिक्कत है, किसी आला अधिकारी को नीचे वाले से दिक्कत है, और ऐसे तमाम बहाने रोज एक नए नए मिलते रहेंगे। जी। तो फिर तबादले लगातार चलते रहेंगे। तो इसलिए इस पर विराम लगाने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए ये तबादले खोलने की एक परंपरा है कि उसको कुछ 1 आध महीने 2 महीने के तबादले खोले जाएं, जब खास तौर पे जब छुट्टी होती है स्कूलों की। बिल्कुल। बच्चों को शिफ्ट इधर उधर ले जाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी, सारे काम वो अपने कर सकते हैं जरूरी तबादले से जुड़े, तो ये इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। मैं और देव चीज़ हम चाहते हैं प्रभु जी, आप दर्शकों को बताएं हमारे कि एक जो आपने बताया सिस्टम बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एक प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तो साल भर यही काम चलेगा, फिर सरकारी कामकाज नहीं होगा। लेकिन एक और बड़ी बात है कि अभी चुनाव आयोग ने 3 महीने के लिए चुनाव टाल दिए थे नगरीय निकाय के। अगर हम इसी सत्र की बात करें तो लगभग वो टाइम है अप्रैल और मार्च के आसपास वो टाइम है। हो सकता है कि अगर सही समय पर जब चुनाव आयोग ने जो तिथि बताई है या जो समय बताया है कि लगभग अगर वह तब चुनाव होते हैं, तब आपको नहीं लगता कि ये प्रक्रिया बाधित हो सकती है? दूसरी एक चीज़ कि एक और चीज़ कही है कि प्रभारी मंत्रियों को तबादले के पावर है। अभी तक समन्वय में जाता था मुख्यमंत्री निवास तक, तो एक संकट ये भी कि अभी प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं हुए। हो सकता है कि अभी हम बात कर रहे हैं तो 2-4 दिन, 8 दिन या 1 महीने 2 महीने का समय जब तक प्रभारी मंत्री नियुक्त हो जाएं, तो क्या वो प्रभारी मंत्रियों के पास इतने पावर होंगे या वो इस गुण दोष के आधार पर ट्रांसफर प्रक्रिया देखेंगे, या इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये कर्मचारी की सिफारिश किसी नेता ने की है, मेरे किसी समर्थक ने की है, या ये मेरे गृह जिले में मेरे काम आएगा? तो इसको लेके तमाम सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल मनोज जी, जब कोई तबादले की सिफारिश करता है सारी प्रायोरिटी चलती हैं, सिफारिशें चलती हैं, क्योंकि लोग जाते हैं, उनका काम होता है। बिल्कुल। नेता यदि मंत्री है तो कोई ना कोई नेता की सिफारिश वहाँ तक लगी जाती है, अधिकारियों की सिफारिश तो चलती रहेंगी। लेकिन जो आपने कहा प्रभारी मंत्री वाली, तो ये प्रक्रिया सनातन काल से चली आ रही है। जिले के भीतर तबादले का अधिकार कोई जिले का प्रमुख प्रभारी मंत्री होता है, वो कलेक्टर या उस विभाग के जो आला अधिकारियों के साथ बैठकर जिले के अंदर के तबादले करता है। विभाग अंतर विभागीय जो तबादले हैं, ये कि एक विभाग का अधिकारी किसी एक जिले से दूसरे जिले में भेजना है, तो वो वाली प्रक्रिया उस विभाग का जो विभागीय मंत्री है वो पूरी करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के स्तर के या राज्य प्रशासनिक सेवा के स्तर के अधिकारियों के तबादले का काम चूंकि मुख्यमंत्री के पास आता है, वो जीएडी के माध्यम से होता है, तो वो एक अलग प्रक्रिया उसकी अपनाई जाती है। लेकिन ये एक नॉर्म्स तय किए गए, यदि ये ना हो तो तबादलों की पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। किसको कहाँ बैठाना है, कौन तबादला करेगा, क्योंकि यदि अधिकारियों को स्वतंत्रता दे दी जाए तो जिले में अपनी मर्जी से कहीं भी तबादले कर देंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि प्रभारी मंत्री साथ में मौजूद रहता है, फैसले प्रशासन ही लेता है। यदि हम पुलिस विभाग की बात करें कि पुलिस में यदि किसी दूसरे जिले से कोई कर्मचारी आया तो उसको उस जिले में पोस्टिंग मिलती है, ना कि थाने में पोस्टिंग मिलती है। थाने में पोस्ट किसको करना है ये निर्णय एसपी लेता है उस जिले का, जिला जो प्रमुख अधिकारी है वो, उसमें फिर केवल प्रभारी मंत्री की सहमति लगती है, क्योंकि निर्णय उसको काम उसको लेना, वो अपने हिसाब से पोस्टिंग करता है। तो ये एक उसको आसान करने के लिए पूरे सिस्टम को ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। चाहे कांग्रेस सरकार रही हो तब भी ये प्रक्रिया थी, भाजपा की सरकार है तब भी ये प्रक्रिया, पिछली भाजपा सरकार थी तब भी ये प्रक्रिया थी। जहाँ तक समन्वय वाली बात है, तो जब तबादले नहीं चल रहे होते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे अमिताभ बच्चन वाला जो मामला आया केबीसी वाला, तो बहुत ज़रूरी तबादलों के मामले विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री समन्वय में भेजे जाते हैं, जहाँ महीने में एक बार मीटिंग होकर उनका फैसला होता है। लेकिन ये कोरोना की प्राथमिकताओं के चलते संभवतः उतना समय नहीं मिल पाया, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों की प्रायोरिटी में नहीं था, इसलिए बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ऐसे रह गए जिनके आवेदन लंबे समय से पड़े हुए लेकिन तबादले नहीं हो रहे हैं। तो उस वजह से भी एक ये है कि तबादले साल में एक बार खोले जाएं, तो जितने भी पेंडिंग हैं लोगों के वो हो जाएं। जो आप राज्य चुनाव आयोग की बात कर रहे थे,
तो मनोज जी अभी 2 साल ही हुए हैं जब पूरे प्रदेश का सिस्टम चेंज हुआ है, सारे अधिकारियों को इधर से उधर किया गया, तो बहुत कम तादाद में कुछ ही कर्मचारी ऐसे होंगे जो इस चुनाव में प्रभावित हो सकते हैं। और आमतौर पर होता ही है कि उनकी पोस्टिंग यदि दूसरी जगह कर दी जाती है तो चुनाव खत्म होते ही वापस उनको उस जगह पर भेजने की या तो सिफारिश के आधार पर वो आ जाते हैं या खुद उनके अधिकारी उनको ले आते हैं यदि अच्छा काम करने वाला है तो। बिल्कुल। एक आसान शब्दों में एक छोटी सी कमेंट और आपसे प्रभु जी कि इस पूरी प्रक्रिया का, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जब बीजेपी सरकार में तबादले होते तो कांग्रेस सवाल उठाती, कांग्रेस सरकार में जितने तबादले हुए कांग्रेस प्रवक्ता को भी हमने सुना, लेकिन छोटे कर्मचारियों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि उनके कई सारे ऐसे कर्मचारी, जैसे आपने एक उदाहरण दिया था एक विभाग का, कि जिनके पास कोई अप्रोच नहीं है, तो क्या उन सबको इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ उन सबका भला हो पाएगा? बिल्कुल मनोज जी, जब तबादलों से बैन खुलता है तो छोटे कर्मचारियों के लिए ही खुलता है आमतौर पर। बड़े स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की बात करें तो बड़े स्तर के अधिकारियों के तबादले तो साल भर चलते रहते हैं। बिल्कुल। जो कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे, तो मतलब मुझे भी याद है कि उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तो उनके जो 1 साल से कम अरसे का जो कार्यकाल था उसमें जितने तबादले हुए थे उतने शिवराज ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किए होंगे। बिल्कुल। और कमलनाथ ने शायद शिवराज के 15 साल में जितने IAS के तबादले नहीं हुए उतने इनने जो अपने 15 महीने में कर दिए थे। तो एक तरीके से तबादले का जो सिस्टम है पूरा, वो चाहे कोई भी सरकार हो, वो अपनी मर्जी से अधिकारियों को पदस्थ करने की कोशिश करती है कि फील्ड में उनकी मर्जी से काम करने वाले अधिकारी हों, कहीं ना कुछ उनका जो है करीबी होती है, किसी से लोगों की नाराज़गी होती है। तो इस वजह से राजनीतिक आधार पर बहुत ज़्यादा रिशफल जो होता है प्रशासनिक स्तर पे वो प्रभावित होता है, तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। अब जो मैंने पहले ही कहा कि जो राजनीति है, यदि तबादले खुले हैं तो राजनेता उसको राजनीति करनी है। बिल्कुल। आप 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए, उसमें हेड ऊपर है तो विपक्ष वाला कहेगा कि नहीं इसमें टेल ऊपर होना चाहिए था। बिल्कुल। वो उसको पलट के रख दीजिए तो दूसरा कहेगा कि नहीं इसमें हेड ऊपर होना चाहिए था। तो राजनेताओं का काम ही राजनीति करना है, कोई भी अच्छा हो। आपको याद होगा कि आधार कार्ड जब बना, यूपीए सरकार जब आधार का सिस्टम लेके आई तो यही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही थी आधार के खिलाफ। और जब बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में तो उन्होंने देश में सबसे पहले आधार को ही लागू किया। मनरेगा भी एक उदाहरण है। जी, मनरेगा भी एक है जिसको मोदी जी ने कहा था कि वो जो कांग्रेस की असफलता का स्मारक है। जी ब्रजेश जी, जो कुछ हमने देखा प्रभु जी ने समझाया, अब पुलिस मुख्यालय की अगर बात करें, जो कुछ आपने बताया, लेकिन अगर क्या मान लिया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, तो इन सबको देखते हुए अगर आप 8000 पुलिस कर्मियों को छोड़ते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आपको नई भर्ती चाहिए। और दूसरी एक बड़ी शिकायत ये रहती है कि हम हेड बढ़ाते जा रहे हैं पुलिस महकमे में। देखें कि जो ADG रैंक के अधिकारी हैं वो IG चार्ज में हैं, जो IG चार्ज के अधिकारी है वो DIG चार्ज में हैं, और हेड संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि पुलिस को हैंड चाहिए। तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे? क्या अफसरों को लगता है कि वो आप सरकार से कहें कि हमको हैंड दे दिए जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर सुधार सकें और जो सरकार की मंशा है उसको पूरा कर पाएँ? देखिए मनोज जी, उस दिशा में काम तो हो ही रहा है कि भर्तियां निकली हैं। आप देख रहे हैं कि निचले अमला ही कम है, जिसकी जरूरत है, जिसको छुट्टी की हम बात कर रहे हैं। आला अफसरों को छुट्टी से कोई परहेज नहीं है, वो तो छुट्टियां लेते ही रहते हैं और उनको मिल भी जाती है आसानी से। उनके सामने वो परिस्थिति नहीं है। सिर्फ फील्ड में जो लोग पदस्थ हैं उनको दिक्कतें आती हैं। तो यदि पुलिस विभाग चाहे तो सरकार की मंशा अनुसार वो आप तो दे ही सकता है, वीकली आप तो दे सकता, नहीं दे सकता तो पाक्षिक दे सकता है। यदि कभी ब्रेक हो तो उसको आगे जाके लागू कर सकता है। ब्रेक तो हमारे फील्ड में भी होता है, यदि चुनाव आ जाएंगे तो अवकाश के रद्द कर दिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां पुलिस में भी आती हैं कि यदि कहीं कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी आ गई है, दंगे फसाद हो गए हैं, या दीपावली आ गई है, कोई तीज त्योहार आ गए, तो छुट्टियां रद्द कर दीजिए आप उनको, लेकिन आगे फिर वो रोस्टर बना रहे तो उसके अनुसार आगे मिलती रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की, आपने अवकाश देना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद जब एक बार ब्रेक लगता है तो ब्रेक ही लग जाता है उसमें। कोरोना काल में सबकी छुट्टियां रद्द कर दी थी पुलिस ने, जो जहां पे था ब्रेक की बात हो रही है तो हमको भी थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि समय और इजाजत नहीं दे रहा है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। बहरहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो कुछ सरकार का निर्णय है वो एक छोटे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी के तौर पर देखा जाना चाहिए। जैसे हमारे दोनों सहयोगियों ने बताया, प्रभु पटेरिया, ब्रजेश चौकसे ने, कि क्यों ये तबादले जरूरी है। और विपक्ष और सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए कि जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो प्रशासनिक हित छोटे कर्मचारियों खासतौर से देखा जाता है। बड़े अफसरों की बात करें तो उसके कई सारे उदाहरण हमने देखे, उमा भारती सरकार हो, कमलनाथ सरकार हो, शिवराज सरकार हो, लेकिन पिस्ता हमेशा छोटा कर्मचारी। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि इस बार जब ट्रांसफ़र खुले तो उद्योग की शक्ल ना ले, बल्कि उसमें मानवीय पहलू सामने रखा जाए, प्रशासनिक ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए और उन कर्मचारियों का भी हित का ध्यान रखा जाए कि अगर किसी के घर में कोई बीमार है, किसी की पत्नी कहीं और नौकरी कर रही है, किसी के बच्चे के साथ दिक्कत है, उन सारे मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगर तबादला किया जाए
तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी थोड़ा सा मानवीय पहलू से काम करेंगे, प्रशासनिक कामकाज में कसावट आएगी और एक नीचे तक अच्छा संदेश जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।